गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथम मिश्रा लेट्स टॉक स्टॉक्स पर। कल रात जो हुआ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। सबसे पहले खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए पिछले 5 सालों से 4 साल जब वो पिछले टर्म में थे और इस साल से उनका सिर्फ एक मकसद है ज़िंदगी में कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ ले लेना है, और ये चीज़ वहीं से सिलसिला चालू हुआ है। और कल नोबेल पीस प्राइज़ की डेट का नाम अनाउंस हुआ कि किसको मिलना है, और वो वेनेजुएलन एक वुमेन को मिला है, मिसेस मारिया कोरोलिन को। और इससे ट्रंप को काफ़ी दिल में चोट लगी है। उसके कारण ही आप देखें तो मार्केट में कैसे ही उसके बाद ट्रंप आते हैं, उन्होंने जी जिनपिंग के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी, और उसके बाद ही उन्होंने बोला कि रेयर अर्थ मेटल पे जो चाइना एक लिमिट करने की कोशिश कर रहा है, कैप करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके कारण चाइना पे टैरिफ लगा देंगे, और रात होते होते 100% का टैरिफ लगा दिया। ये खबर रात भर इवॉल्व हो रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि ये पूरी खबर जैसे ही हो जाएगी तो मैं आपको एक यूट्यूब वीडियो बना के ज़रूर इस चीज़ पे पूरा डॉक्यूमेंट करूँगा। और ये क्लासिक फ्राइडे हुआ, ब्लैक फ्राइडे, जो कि काफ़ी पार्लेंस में फॉलो होता है स्टॉक मार्केट में, कि कहीं जब मार्केट फ्राइडे को क्रैश कर जाता है। कल एकदम ही मार्केट क्रैश ही किया है, 3.5%। नैस्डैक इंडेक्स गिर गया है, डाउ जोन्स 900 पॉइंट गिरा है, ऐसे सारे इंडेक्स गिरे हैं। S&P का मैं बता दूं कि लगभग 20-21 दिन से जो उसने अपना प्रॉफिट बुकिंग करी थी, 21 दिन में जो उसने अपने गेन लिया था, वो एक ही दिन में पूरा खत्म हो गया है। 21 दिन का पूरा गेन, अगर आपने 21 दिन पहले पैसा लगाया, जो भी आपके अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा था, वो कल के कल पूरा ही पैसा खत्म हो चुका है। तो इतनी बड़ी ये फॉल थी। और इसका जो स्टार्टिंग था, वो पहली खबर जब आई कि नोबेल पीस प्राइज, और नोबेल पीस प्राइज को लेके डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने अच्छे टेस्ट में उस चीज़ को नहीं लिया, और रात आते आते उन्होंने जो चाइना पे 100% टैरिफ लगा दिया। इसके कारण कुछ जो रेयर अर्थ मेटल के स्टॉक थे, वो सप्लाई शॉक के कारण वो 15% बढ़े थे। पर जितने भी AI बेस्ड कंपनीज थी, एनवीडिया, AMD, माइक्रॉन, टेस्ला, इन सब में 5 से 7% की गिरावट आपको देखने को मिली थी। पेप्सी पढ़ा रहा था उस दिन कल, पर कंज्यूमर बस एक डिफेंसिव है। और हमें सुबह सुबह ये भी पता लगा है कि जब क्रिप्टो भी साथ ही साथ क्रैश करते हैं। आप देखोगे तो नैस्डैक हो गया और क्रिप्टो हो गया, दोनों एक दूसरे के भाई बहन ही है। इस समय आप पाएंगे कि क्रिप्टो विल बिहेव मच लाइक वेयर नैस्डैक इज गोइंग। अगर नैस्डैक आपका गिरेगा तो बिटकॉइन भी आपको कुछ समय के लिए फॉलो जरूर करने वाला है, और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा ही रहने वाली है। तो बिटकॉइन भी गिरा, और कई लोग लेवरेज में भी थे यूएस में फ्यूचर्स में, तो उनके लॉसेस कटे हैं। तो जनरली हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट में कि ब्लैक फ्राइडे इज फॉलोड बाय अ ब्लैक मंडे एज वेल। तो मंडे को मार्केट खुलने की बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा कि क्या मंडे मार्केट रिकवर करती है कि नहीं करती है, कि इस टैरिफ का भूत हमें दोबारा चलेगा। वैसे वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा थी, यूएस मार्केट की वैल्यूएशन अनाप शनाप बढ़ रखी है। और कल आपके जिन्होंने किताब लिख रखी है, पीटर लिंच ने भी बोला कि उन्हें तो AI स्टॉक नहीं समझ में आते हैं कि किस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। और पीटर लिंच के बातों से ये कहना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। पर पीटर लिंच का ज़माना कुछ और था, वो शायद कंज्यूमर स्टॉक और उन सब चीज़ों में उन्होंने बना के पैसे बना लिए। जनरली आप देखेंगे तो 10 साल एक डेकेडल शिफ्ट होता है, कि डेकेडल 10 साल एक आपके टेक स्टॉक्स चलते हैं, उसके बाद फिर आपके कमोडिटी बेस्ड स्टॉक चलते हैं, जो कि हार्ड मेटल, हार्ड चीज़ें हम बोलते हैं, जो कि हार्ड टू प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो होते हैं ये हार्ड में आते हैं। तो कभी आपके जब वो चलते हैं फिर ये चलते हैं, ऐसे साइकिल चलती रहती है। सिल्वर ने भी बोलते हैं $50 का पार कर दिया है रेट, और शायद तीसरी दफे सिल्वर ने $50 का रेट पार किया। और सिल्वर जैसे ही $50 का रेट पार करता है, एक कुछ ना कुछ डाउनफॉल जरूर आता है। तो बहुत ही इंडिकेटर्स हैं जो कि ऐसे हमें सिग्निफाई कर रहे हैं कि मार्केट में एक टॉप बन रहा है, क्या बन रहा है कुछ कह नहीं सकते। पर शायद ऐसे डाउनफॉल जब आए मार्केट में, एक अच्छा डीप करेक्शन हो जाए, क्योंकि यूएस में टेक स्टॉक्स आपको 20-30-40% बहुत ईजी गिरे हुए मिल जाएंगे। तो आप यूएस में पोजीशन अपनी ज़रूर बना सकते हैं। और यूएस
क्योंकि जितना भी और टेक स्टॉक्स में क्या ग्रोथ है, अगर आप उसको समझते हैं, अगर आप उसको देख पाते हैं, वैसे एक साइकिल चल रही है। अगर आपने एनवीडिया, ओपन एआई और इन सब की एक चेन देखी होगी तो क्या चल रहा है कि एनवीडिया खरीदता है एक दूसरी कंपनी के शेयर्स, वो उससे फिर उसी पैसों से वो फिर एनवीडिया को ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये पूरी साइकिल ऐसे ही चल रही है एक दूसरे के स्टॉक में। ये काफी इंटरेस्टिंग मामला हो रखा है। अगर आपने इस पे नजर गई होगी तो ये चीज हो रही है कि दूसरे कंपनी एक की इक्विटी खरीद रही है, दूसरा पैसा उसी इक्विटी के पैसे से जाके पहली वाली कंपनी को पैसे देके उससे चिप्स खरीद रहा है। तो ये पैसा जो फ्लो हो रहा है और इससे दोनों कंपनियों के वैल्यूएशन बढ़ रहे हैं। तो एक ये कैश 22 सिचुएशन आ चुकी है कि आपको पता ही नहीं है कि इसके कहाँ ये हो रहा है कि उसके कहाँ ये हो रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें एआई सेक्टर में बैठ रही है। तो पीटर लिंच की बात जरूर याद रखें कि उन्होंने क्या बोला है कि एआई स्टॉक्स उन्हें तो समझ नहीं आ रहे हैं कि किस स्पीड में बढ़ रहे हैं, क्या ग्रोथ है उसमें, पर जो भी हो, जो फ्यूचर है वो फ्यूचर है। अगर एआई फ्यूचर दिख रहा है तो वी कांट स्टॉप इट फ्रॉम डूइंग इट सो। और फिर कल जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की अनाउंसमेंट करी है यूएस में, तो उसके बाद फिर लगातार मार्केट ने भी रेट कट ज्यादा डालने चालू कर दिए। लगभग नवंबर दिसंबर महीने में जो मार्केट 70-80% चांस दे रहा था कि रेट कट का, उससे 100% की तरफ बढ़ गए हैं। नए फेड चेयरमैन की बातें काफी जोरों शोरों पे चल रही है। शायद पॉवेल हट के एक दो नाम बाहर आ रहे, फेड के ही मेंबर में है एक वॉलर, उनकी बातें हो रही हैं कि वो बन सकते हैं, क्रिस्टोफर वॉलर, वो फेडरल के चेयरमैन बन सकते हैं। तो ये सब चीजें है और बाकी हम देखते हैं कैसे अगर ऐसे डाउनफॉल आएंगे तो हम जरूर उसमें पैसा डालेंगे। क्रिप्टो भी नीचे आया तो वहां पे भी एक तेजी बनी है। बाकी जेमी डिमॉन जो कि जेपी मॉर्गन के सीईओ हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि इक्विटी लगभग S&P 1/3 साफ हो सकती है, मतलब ऊपर से नीचे वो 1/3 गिर सकती है। इतना ज्यादा बबल बना हुआ है। पर जेमी डिमॉन लगातार 5-6 साल से सेम चीज बोलते आते रहते हैं। हर समय उनका बहुत ही निगेटिव व्यू इकोनॉमी पे रहता है, पर वो शायद क्योंकि बैंकर है, उनको काम है इंटरेस्ट रेट अपना संभालने का, इसका अपने डिपॉजिट संभालने का। तो स्टॉक मार्केट तो उनके एकदम अपोजिट ही चीज है। तो सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं। पर ये सब जो हमने जो न्यूज़ देखी है ये यूएस की, ये सब हम कोशिश करते हैं कि आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिले, क्योंकि बाकी कोई भी यूट्यूब चैनल इस सब टॉपिक्स को इतने डिटेल में कवर नहीं करता। अगर आपको यूएस स्टॉक्स की ऐसी जानकारी चाहिए, आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजा दें। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी, यूएस रिलेटेड या इंडिया रिलेटेड किसी पे भी वीडियो चाहिए, आप उस पर ज़रूर कमेंट करें, जिससे हमें भी पता लगे कि हमें किस टॉपिक पे वीडियो बना सके। थैंक यू सो वेरी मच।